नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मधेपुरा में जन सुराज पदयात्रा के आखिरी दिन प्रशांत किशोर ने कहा, आपने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएंगे। मोदी जी पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से मधेपुरा से बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा फिलहाल मधेपुर में चल रही है। जन सुराज पदयात्रा के शिल्पकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप और हम मिलकर मोदी जी को वोट दिए। उनका भाषण सुनकर कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास कर रहे हैं। उन्होंने जनता को समझाते हुए कहा कि मोदी जी पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगवा रहे हैं, जिससे गुजरात का विकास तो होगा ही, जबकि पूरे बिहार से, मधेपुरा से और आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी कर रहे हैं। तो आप सभी किस बात पे मोदी जी को वोट दे रहे हैं? आप सभी कहते हैं कि आपको 4 किलो अनाज तो मिल ही रहा है, अयोध्या में मंदिर बन ही गया है, बिजली आ ही चुकी है, गुजरात में फैक्ट्रियां लग ही रही हैं। मैं आप सभी को यही एहसास दिलाने के लिए मैं 2 वर्षों से पैदल चल रहा हूँ। जब आप बबूल बोएंगे तो आम कहाँ से खाएंगे? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज और मंदिर मस्जिद के लिए, तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री, रोजगार और पढ़ाई कहाँ से होगा? प्रशांत किशोर। जन संवाद के दौरान प्रशांत किशोर जी ने कहा कि वोट अगर आप 4 किलो अनाज पाने के लिए देंगे तो आपके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिल पाएगा? वोट अगर आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर देंगे तो आप सभी के लिए फैक्ट्री कैसे बनेगी? वोट अगर आप जाति के नाम पर देंगे तो आपके बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी? यही बताने के लिए आपके पास आए हैं। आपने मोदी जी को अनाज के लिए वोट दिया तो आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए तो मंदिर बन गया है। आपने लालू जी को वोट दिया आवाज के लिए तो आप सभी को आवाज मिल गया है। आपने नीतीश को वोट दिया बिजली के लिए तो बिजली मिल चुकी है। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए भी वोट देंगे तो चाहे आप वोट नीतीश जी को दें या लालू जी को, तो वो भी आपको मिलेगा। पर पूरे गांव ने सहमति के साथ कहा कि जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिए हैं, इसलिए जिसके लिए आप सभी ने वोट दिया है वो आप सभी को मिला है और जिसके लिए नहीं दिया वो आप सभी को नहीं मिला है। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? जरा हाथ उठाइए जिसको उसको चिंता है, जोर से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा गांव में झूठ बोल रहा है, सब सर्व समाज झूठ बोल रहा है। आपने हाथ उठाया, कह दिया कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आपके गांव में आज आए हैं, रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, 500 बच्चा आपका मिला, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहां दौड़ रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं। अभी तक यहाँ देखिए विद्यालय है, यहाँ किसी का बच्चा इसमें पढ़ नहीं रहा है। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, और गरीब का बच्चा अगर पढ़ने गया भी तो 9-10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, आप हंस रहे हैं। लोगों से पूछते हैं कि अरे भाई अपना बच्चा को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल काहे नहीं खरीदे हो? लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से खिलाए, कैसे अपना बच्चा को पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए उसके लिए दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे
इसमें से ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दबाओगे। और यहाँ हाथ उठा के कह दिया हमको हमारे बच्चे की चिंता है। अगर आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से मधेपुरा से आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिल रहा? अरे हाँ, अभी तो आप बोले कुछ नहीं मिल रहा है। हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, बिजली आइए गया है, गुजरात में फैक्ट्री चलिए रहा है। अरे भाई यही बताने के लिए 2 बरिस से पैदल चल रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर के मस्जिद के लिए तो आपके लिए फैक्ट्री कैसे बनेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बताने आए। आप मोदी को वोट दिए 4 किलो अनाज के लिए तो अनाज मिल रहा है। मोदी को वोट दिए मंदिर के लिए, मंदिर बन गया। लालू जी को वोट दिए आवाज के लिए, आवाज मिल गया। नीतीश को वोट दिए बिजली के लिए, बिजली मिल गया। इसी तरह अगर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए रोजगार के लिए भी वोट दोगे तो चाहे नीतीश को दो कि लालू को, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन पूरा गांव क्या बोला है? अपने बच्चों के नाम पर आप बोले हैं कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जो जिसके लिए वोट दिए वो मिला और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। इतने बात समझाने आए। मधेपुरा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।